नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ आर्टिकल चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने इस वीडियो में उनको डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं मनोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाई सम एज एन नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो बताइए फ्रेंड्स, सेंटेंस में क्या एरर है। आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस में से बताना है आपको कि किस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? जो महंगाई की दर होती है उससे बोलते हैं इन्फ्लेशन। ओके, तो बताइए फ्रेंड्स क्या एरर है सेंटेंस में। तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या बोला गया है, द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी इविल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, नेसेसरी है। नेसेसरी का जो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो किससे स्टार्ट होगा? ने से स्टार्ट होगा। ओके, ने से स्टार्ट होगा। जब ने से स्टार्ट होगा तो आपको मैं बता दूं, आर्टिकल का एक फंडामेंटल एक रूल होता है। अगर हमारे कोई भी अगर प्रोनाउंसिएशन जो मतलब कोई नाउन है उससे पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं बेसिकली। और अगर नाउन का जो साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन है अ से अंग के बीच में आता है, अ से अंग तक आता है, तो उसके लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? एन आर्टिकल यूज करते हैं। ओके, अगर नाउन के साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन है क से गैज्ञानी तक आता है, क से गैज्ञानी के बीच में आता है, या क से गैज्ञानी तक आता है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, और ये दोनों आर्टिकल कैसे होते हैं? हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। ओके, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ये दोनों ही आर्टिकल। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो नेसेसरी वर्ड है वो न से स्टार्ट होगा। ओके, किससे स्टार्ट होगा? न से। और न क्या है हमारा? न किस में आता है? इसमें आता है। तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? ए आर्टिकल यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एन की जगह क्या यूज करेंगे? हम ए आर्टिकल का यूज होगा। ओके, तो द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज ए नेसेसरी इविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इट इज ए क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। इट इज ए क्वार्टर टू 10। क्वार्टर टू 10 मीन्स क्या होता है बताइए? क्वार्टर टू 10, क्वार्टर टू 10 मीन्स होता है पौने 10, यानी 9:50, 9:45 सॉरी, 9:45 होता है, यानी पौने 10 बोलते हैं इसको। मतलब कि मेरी घड़ी में इस समय कितने बज रहे हैं? पौने 10 बज रहे हैं। ओके, तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए क्वार्टर टू 10 क्या होती है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है, क्वार्टर टू 10। ओके, और क्वार्टर टू 10 से पहले हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं इसके साथ, तो यहाँ पर नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इट इज क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच यूज करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन ए नाइट क्राइम। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। पुलिस ने क्या किया? आस्क्ड अस, हमसे पूछा है। क्या पूछा है? अबाउट आवर मूवमेंट्स, जो हमारा मूवमेंट्स है यानी जो हमारी गतिविधियां हैं, ऑन ए नाइट क्राइम, जो उस रात क्राइम हुआ था उसके बारे में पूछा है हमसे। कि जो मतलब जब जिस रात क्राइम हुआ था उसके बारे में पुलिस ने हमसे पूछा है कि तुम्हारी गतिविधियां क्या हैं। ओके, तो बताइए यहाँ पर सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए जो पुलिस है उसने हमसे पूछा है अबाउट आवर मूवमेंट्स के बारे में ऑन ए नाइट क्राइम, यानी मतलब कि जिस रात क्राइम हुआ था, यानी कि ये क्या है? एक डेफिनेट रात है जिस रात क्या हुआ था? क्राइम हुआ था। ये क्या है? डेफिनेट रात है। ओके, डेफिनेट रात है, उस रात क्राइम हुआ था। ओके, जब डेफिनेट है तो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। ए यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्या यूज करेंगे? दी आर्टिकल का यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, किस कौन सा आर्टिकल यूज होगा यहाँ पर? दी आर्टिकल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, he has come out with an unique proposal for his friends। he has come out with an unique proposal for his friends। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, अगर हमारे जो नाउन की साउंड है अ से अंग तक आती है, अ से अंग तक आती है, तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? उसके लिए एन आर्टिकल यूज करते हैं। अगर साउंड जो है प्रोनाउंसिएशन की, नाउन की साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क से गैज्ञानी तक आता है, उसके लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? ए। तो यहाँ देखिए ये यूनिक वर्ड है, यू देख के आपको ऐसा नहीं है कि एन आर्टिकल लगा देना है। जो हम पहले यूज करते थे ए ई आई ओ यू, इनके साथ हम क्या यूज करते थे? एन आर्टिकल का यूज करते थे। पर लेकिन ऐसा हम छोटी क्लासों में करते थे, पर लेकिन कंपटीशन लेवल पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या यूनिक है, और यूनिक को आप कैसे लिखोगे? यू से लिखोगे। ओके, यू क्या है? यू किस रेडी में आएगा? क से गैज्ञानी तक आता है, तो इसमें क्या आएगा? ए आर्टिकल का यूज करेंगे। यहाँ से हम एन को रिमूव कर देंगे और क्या यूज करेंगे? ए, विद अ यूनिक प्रपोजल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, when the house was set on the fire all the people started shooting at the top of their voices। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो यहाँ क्या बोला गया है? when the house was, जब हाउस में set on the fire यानी आग लग गई। ओके, आग लगा दी गई, all the pupils, और सभी लोग क्या करने लगे? स्टार्ट कर दिया उन्होंने शूटिंग करना, एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, मतलब बहुत तेज आवाज में गोली चलाना, एक तरह शूटिंग करना स्टार्ट कर दिया।
ओके, जब घर में कोई आग लगाएगा तो क्या होगा, आप लोग शूटिंग करोगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई मतलब कुछ ना कुछ आप समाधान करोगे जिससे कि आग को बुझाया जा सके, या गुंडे हैं या कोई भी है उनको अपने घर को बचाया जा सके। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है, सेट ऑन द फायर। क्या यूज हुई है, सेट ऑन द फायर। ये बल्कि सेट ऑन द फायर नहीं होती है, ये क्या होती है हमारी, सेट ऑन फायर होता है। क्या होता है, सेट ऑन फायर। इसका मीनिंग क्या होता है, आग लगा देना। ओके, तो यहाँ पर हम दी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सेट ऑन फायर एक फ्रेजल वर्ब है जो कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर दी यूज नहीं होगा, सेट ऑन फायर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड। इट वॉज बाई अ मिस्टेक यानी गलती से मिस्टेक हो गई उससे। ओके, दैट ही इंजर्ड हर हैंड, उसने क्या कर लिया, अपना जो हाथ है वो इंजर्ड कर लिया। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, बाई ए मिस्टेक। बाई ए मिस्टेक क्या है, एक फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब है। ओके, बाई मिस्टेक होता है यहाँ पर, बाई या मिस्टेक नहीं होता है। ओके, यहाँ पर ए का यूज नहीं करेंगे हम, ये क्या होता है, बाई मिस्टेक होता है। बाई मिस्टेक बोलते हैं ना, बाई मिस्टेक मेरे से ये हो गया, बाई मिस्टेक ये हो गया, तो बाई मिस्टेक होता है, बाई अ मिस्टेक नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर ये था, सेट ऑन द फायर नहीं होता, क्या होता है, सेट ऑन फायर। ये भी क्या है, करेक्ट फ्रेजल वर्ब है। तो आपको जो आर्टिकल चैप्टर है उसके साथ साथ सेंटेंस के साथ साथ फ्रेजल वर्ब भी याद हो जाएंगे कुछ, ऐसे सेट ऑन फायर हो गया, आग लगा देना, बाई मिस्टेक हो गया, गलती से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट, ये क्या है, टू टेक द हर्ट। और टू टेक द हर्ट क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है। ओके, टू टेक हर्ट होती है, सॉरी, टू टेक द हर्ट नहीं होती, क्या होती है, ओनली टू टेक हर्ट। टू टेक हर्ट मीन्स क्या होता है, एक आशावादी होता है। ओके, तो मैं आई इंस्पायर्ड हिम, मैं उससे इंस्पायर्ड हुआ, टू टेक हर्ट यानी आशावादी था वो। ओके, तो क्या यूज करेंगे, टू टेक हर्ट, दी को यहाँ से रिमूव कर देंगे हम। ये भी क्या है, फ्रेजल वर्ब है, टू टेक हर्ट, आशावादी होना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ ए डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, द मोस्ट हैप्पी मैरिज किसकी होती है, अ यूनियन ऑफ ए डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन, यानी डीफ मैन बहरा आदमी और ब्लाइंड वुमेन जो अंधी औरत है। ओके, तो यहाँ पर किसी एक यूनियन की बात नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पर किसी एक यूनियन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर डेफिनेट किसकी बात हो रही है, ए डीफ मैन एंड ए ब्लाइंड वुमेन। तो यहाँ पर हम यूनियन से पहले जो आर्टिकल ए लगा हुआ है ये ए यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ क्या यूज करेंगे, दी आर्टिकल का यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने, सम पीपल से दैट, कुछ लोग क्या कहते हैं, हर हस्बैंड इज ऑन द, हर हस्बैंड इज इन द जेल एंड सो सी लिव्स एलोन, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है कहाँ है, जेल में है, एंड सो सी लिव्स एलोन, वो अकेला रहना पसंद करती है, अकेली रहती है। ओके, क्योंकि उसका हस्बैंड तो जेल में है, कुछ लोग कहते हैं। तो यहाँ देखिए जो वर्ड है ना, जेल यूज हुआ है, दी जेल, क्या यूज हुआ है, दी जेल। और जेल का जो प्राइमरी कंडीशन होती है, यानी एक प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है जेल का, अगर इंसान जेल में है तो वो क्या है, जिसकी सजा होती है, प्राथमिक सजा है, मतलब जेल में है तो एक प्राइमरी कंडीशन होती है। ओके, तो यहाँ प्राइमरी कंडीशन के लिए या कोई डेफिनेट नहीं होता है, प्राइमरी कंडीशन है, और प्राइमरी कंडीशन के लिए हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओके, दी यूज नहीं होगा यहाँ पर, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं प्राइमरी कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, जो प्राइमरी कंडीशन होती है हमारी या प्राथमिक कंडीशन होती है, उनमें हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते, नो आर्टिकल, वहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। द ग्रीक्स पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव। जो ग्रीक्स पीपल्स हैं उनको कैसा कंसीडर किया गया है, बहुत बहादुर कंसीडर किया गया है, वो बहुत बहादुर होते हैं ऐसा बोला गया है। ओके, तो यहाँ देखिए दी ग्रीक्स पीपल्स, पीपल्स मीन्स क्या होता है, पीपल्स मीन्स होता है जो विभिन्न नस्ल के लोग होते हैं। क्या उससे कैसे होते हैं, जो विभिन्न नस्ल के लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पीपल्स बोलते हैं। विभिन्न नस्ल के जो लोग होते हैं, विभिन्न नस्ल के लोग। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, दी ग्रीक्स पीपल्स यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम पीपल्स का यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल्स का मतलब क्या होता है, विभिन्न नस्ल के लोग। ओके, और दी ग्रीक्स का मतलब क्या होता है, जो दी ग्रीक्स यूज कर लीजिए आप, या फिर आप क्या कर लीजिए, दी ग्रीक पीपल यूज कर लीजिए। इससे हम क्या करते हैं, पूरा हमारा ग्रीक ग्रीक जो हमारी नस्ल है उसको हम संबोधित करते हैं एक तरह से। ओके, यहाँ पर आप या दी ग्रीक्स कर लीजिए यूज, या फिर आप क्या कर लीजिए, दी ग्रीक पीपल यूज कर लीजिए, दी ग्रीक पीपल यूज कर लीजिए, ओनली पीपल, पीपल्स नहीं, ओनली पीपल। दी ग्रीक पीपल यूज करिए या फिर दी ग्रीक्स यूज करिए, इससे क्या होगा, जो हमारी सारी नस्ल होती है ग्रीक की उसको संबोधन कर सकते हैं हम। और पीपल्स का मतलब तो ओनली ये होता है कि विभिन्न नस्ल के लोग। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ग्रीक की बात हो रही है जो कि उनको क्या कंसिडर किया गया, बहुत बहादुर, वेरी ब्रेव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग।
हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो यहाँ देखिए एक वर्ड यूज हुआ है टेम्पल। टेम्पल का मतलब क्या होता है, मंदिर होता है। मंदिर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, पूजा करना मंदिर में। ओके, मंदिर जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, प्राथमिक जो पर्पज होता है, प्राइमरी पर्पज क्या होता है उसका, पूजा करना ही होता है ना। मंदिर में तो पूजा ही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो भी प्राइमरी कंडीशंस होती हैं वो मैंने अभी आपको बताया था। जो भी प्राइमरी पर्पज होता है हमारा, क्या होता है, जो भी प्राइमरी पर्पज होता है उसके लिए हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओके, क्या नहीं करते, कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। तो यहाँ से द को क्या करेंगे हम, रिमूव कर देंगे। हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, क्योंकि प्राइमरी पर्पज है। प्राइमरी पर्पज क्या है, टेम्पल में किस लिए आते हैं, पूजा करने आते हैं ना। तो हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने, दी पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विद लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है लिटिल। क्या यूज हुआ है, लिटिल यूज हुआ है। लिटिल का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हम क्या यूज करते हैं, लिटिल यूज करते हैं। ओके, क्या यूज करते हैं, कभी लिटिल यूज करते हैं, कभी सेंटेंस में हम अ लिटिल यूज करते हैं, और कभी क्या यूज करते हैं, द लिटिल यूज करते हैं। ओके, इन तीनों के बारे में समझ लीजिए। लिटिल मीन्स क्या होता है, अगर कोई चीज है हमारी पर वो क्या है, ना के बराबर है। किसके बराबर है, ना के बराबर है। अ लिटिल का मतलब क्या होता है, कोई चीज है जो कि है लेकिन कितनी है, थोड़ी सी है, बहुत ज्यादा। ओके, दी लिटिल का मतलब क्या होता है, दी लिटिल का मतलब होता है कोई चीज है पर लेकिन क्या है, बहुत ना के बराबर है, जिसकी तरफ हम क्या कर सकते हैं, खाली इंगित कर सकते हैं। ओके, उस चीज की तरफ हम क्या कर सकते हैं, ओनली इंगित कर सकते हैं। ओके, निर्धारित नहीं है वो। ओके, दी लिटिल यूज करेंगे वहां पर। अ लिटिल का मतलब होता है कोई चीज है जो कि ना के बराबर है। अ लिटिल का मतलब होता है कोई चीज है जो कि है लेकिन थोड़ी मात्रा में है, लेकिन है। द लिटिल का मतलब होता है ओनली इसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विद लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमिनिटी। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जो पुलिस है उसमें जो एक्सरसाइज कर रही है, तो यहाँ क्या बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमिनिटी उसमें है, सेंसिटिविटी और ह्यूमिनिटी। तो यहाँ पर क्या थोड़ी सी है, तो क्या यूज करेंगे हम, अ यूज करेंगे। ओके, ना के बराबर नहीं है जो कि लिटिल यूज होगा, क्या यूज करेंगे, थोड़ी सी है तो क्या यूज करेंगे, अ यूज करेंगे, अ लिटिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दी गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। दी गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। ऐसा नहीं है कि गंगेज से पहले आर्टिकल देखा, आर्टिकल को रिमूव कर दो, आर्टिकल यूज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं करना है हमको, ऐसा हमको नहीं करना है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दी गंगेज, गंगेज से पहले आर्टिकल यूज होगा क्योंकि डेफिनेट है। और यहाँ भी देखिए कृष्णा भी क्या एक रिवर है, और जितनी भी रिवर्स होती है हमारी, जितनी भी क्या होती है हमारी रिवर्स होती है, उनसे पहले हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं। ओके, ये क्या डेफिनेट होती है, इसीलिए यहाँ भी कृष्णा से पहले क्या यूज करेंगे, हम दी आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, आई लाइक टू ट्रेवल बाई द एयर एज आई एम वेरी बिजी पर्सन। आई लाइक टू ट्रेवल, मैं ट्रेवल पसंद करता हूँ, बाई द एयर, एयर से मतलब फ्लाइट से। आई एम वेरी बिजी पर्सन, क्योंकि मैं क्या हूँ, बहुत बिजी पर्सन हूँ। ओके, तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए आपने देखा होगा कि हम क्या यूज करते हैं, आई एम गो टू स्कूल बाई बस, क्या यूज करते हैं, बाई बस। ओके, आई एम गोइंग टू बाई कार, क्या यूज करते हैं, बाई कार, बाई बस, ये सब यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए बाई द एयर नहीं होता है, क्या होता है, ओनली बाई एयर होता है। ओके, कोई यहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं करते हम। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सी फाउंड हर सेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन सी सॉ द स्टॉकर फॉलोइंग हर परसिस्टेंटली। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रबल यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, ट्रबल। और ट्रबल क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ट्रबल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम एक आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ओके, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ऑल द पीपल, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वाज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल सोल। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वाज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल सोल। यहाँ पर देखिए गांधी जी एक व्यक्ति हैं, उनके बारे में वर्णन हो रहा है। जो ऑल द पीपल है, जो सभी लोग हैं वो जानते हैं इंडिया के, क्या जानते हैं कि गांधी जी क्या थे, वाज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल सोल। ओके, तो बताइए यहाँ पर देखिए सेंटेंस में ओनली गांधी जी हैं, एक व्यक्ति हैं, उनकी उनकी जो दो विशेषताएं, जो क्वालिटी हैं, उनके बारे में वर्णन हो रहा है। ओके, देखिए जब भी कभी भी एंड से अगर दो वर्ड्स जोड़े जाते हैं, ओके, दो वर्ड्स जोड़े जाते हैं और दोनों से पहले आर्टिकल यूज होता है,
दोनों से पहले आर्टिकल यूज होता है तो वहां पर जो है प्लूरल कंडीशन होती है। क्या होती है यहाँ पर? प्लूरल कंडीशन होती है, मतलब विभिन्न लोगों के बारे में बताया जाता है। पर लेकिन यहाँ पर देखिए ओनली गांधी जी हैं, ओनली यहाँ पर गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम जो है एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, तो हम ओनली जो एंड से जो दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं या दो एडजेक्टिव जुड़े होते हैं, तो दो सब्जेक्ट यहाँ पर बेसिकली और क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर इनसे पहले हम एक से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि सिंगुलर के लिए हम एक से पहले आर्टिकल यूज करते हैं और जब प्लूरल कंडीशन होती है हम दोनों से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाए, गांधी जी वाज ए वेरी वाइज एंड नोबल सोल। ओके, क्योंकि सिंगुलर है, ओनली गांधी जी के बारे में वर्णन हो रहा है, उनकी जो क्वालिटीज है उनके बारे में बताया जा रहा है, तो हम ओनली एक से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे डिफरेंट और लोग भी होते, अगर प्लूरल कंडीशन होती तो हम दोनों से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएटर्स को फाइंड आउट करना लिविंग इन द अर्थ, जो अर्थ पर रह रहे हैं। ओके, तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, सेंटेंस किस पार्ट में एरर है। तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ क्या बोला गया सेंटेंस में, टू फाइंड आउट दी नंबर ऑफ, यहाँ भी दी यूज हुआ है दी नंबर ऑफ, और यहाँ पर दी क्रिएटर्स के पहले भी नंबर ऑफ यूज हुआ है, क्रिएटर्स से पहले भी दी यूज हुआ है। तो दो से पहले हम आर्टिकल से पहले, दो मतलब दो सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते ना हम। दी नंबर ऑफ अगर यूज हुआ है तो उसके बाद हम क्रिएटर से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर दी का यूज नहीं होगा। ओके, यहाँ पर हम यहाँ से दी को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, कोवर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स द ब्रेव डाई बट वंस। कोवर्ड्स मीन्स क्या होता है, जो कायर डरपोक होते हैं वो सेवरल टाइम्स मरते हैं, मतलब बहुत सारे कई बार मरते हैं। ओके, मतलब जो गलत कार्य हो रहा है उसे भी होने दे रहे हैं, वो क्या एक तरह से मरना ही है। ओके, द ब्रेव्स डाई बट वंस, जो बहादुर लोग होते हैं वो ओनली एक ही बार मरते हैं। ओके, तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है बेसिकली, ये बताइए आप। तो देखिए, कॉवर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो कायर होते हैं जो, या जो निडर होते हैं। ओके, और दी ब्रेव्स का मतलब क्या होता है, दी ब्रेव्स, दी ब्रेव्स का मतलब होता है जो सभी बहादुर हैं, जो क्या है, जो सभी बहादुर हैं, उनका मतलब होता है जो बहादुर हैं सारे। ओके, तो यहाँ पर हम ओनली दी ब्रेव्स यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ओनली ब्रेव यूज करेंगे, ओनली क्या यूज करेंगे, ब्रेव। यहाँ से हम क्या करेंगे, ओनली दी को रिमूव कर देंगे और एस को रिमूव कर देंगे, क्या यूज करेंगे, कावर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स ब्रेव डाई बट वंस, जो ब्रेव हैं, जो बहादुर हैं, वो ओनली एक बार मरते हैं। ओके, दी ब्रेव्स यूज नहीं करेंगे, ब्रेव यूज करेंगे। दी ब्रेव्स का मतलब होता है सभी बहादुर, सभी बहादुर नहीं होता, ओनली ब्रेव होता है। ओके, तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, ब्रेव यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19, अकबर बिकेम ए आयर टू द थ्रोन एट ए यंग एज ऑफ 13। अकबर बिकेम ए आयर, तो ये क्या है, आयर है। ओके, हायर नहीं है, ये हायर नहीं है, ये हायर नहीं है, ये क्या है, आयर है। अ से शुरू हो रहा है, अ से शुरू होता है तो क्या यूज करते हैं, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। ह से शुरू होता है तो क्या यूज करते हैं, ए, बल्कि ये ह से शुरू नहीं होता है, इसमें क्या है, एच को वो कर साइलेंट कर दिया जाता है तो आयर होता है। ओके, तो यहाँ पर एक ही जगह क्या यूज करेंगे, हम एन का आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। हमने क्या कुछ फ्रेंड्स जो थे स्कूल डेज के दौरान बनाए थे। ओके, तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, अनफॉर्चुनेटली, बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो स्कूल डेज के फ्रेंड्स होते हैं वो क्या थे, डेफिनेट होते हैं एक तरह से, तो यहाँ पर हम फ्यू से पहले क्या यूज करेंगे, दी फ्यू यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दी फ्यू। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज हमने क्या करा है, आपको ये टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं आर्टिकल के, और कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी कराए हैं, वो भी आपको लर्न हो गई होंगे, जैसे टू टेक हर्ट कराया, बाय मिस्टेक कराया। ओके, तो ये क्या है, कुछ फ्रेजल वर्ब भी थी और कुछ क्वेश्चंस भी थे। मैंने क्वेश्चंस में फ्रेजल वर्ब इसलिए डाली थी कि जिससे कि आपको कुछ फ्रेजल वर्ब भी एक आध लर्न हो जाए। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, और फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, बिना लाइक करिए वीडियो को मत जाया करो, और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दिया करो, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो पाए, और लोग भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।